हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का भारतीय ज्ञान दर्शन पर स्वागत है। आज बात करना है हम लोग को उत्तरमाला पर, जो ही कल आपको प्रश्न दिए गए थे हिंदी वर्णमाला से संबंधित। आज उन पे बात होगी। देखते हैं कितने लोगों ने सही प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, और जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया है, बहुत लोगों ने अटेम्प्ट नहीं भी किया है, केवल जय हिंद सर करके चले गए हैं, तो वो अपनी आदतों से नहीं सुधरेंगे। लेकिन जिन बच्चों ने प्रयास किया है, तो आज वो लोग देखें, उनका उत्तर देखें, विश्लेषण देखें, और कितना उन्होंने स्कोर किया है वह कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न थे और उनका विश्लेषण करते हैं। अगर हम देखें कि भाई पहला प्रश्न जो हमारे सामने स्क्रीन पे है, कि पहला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, वर्णमाला किसे कहते हैं। ऑप्शन अगर मैं देखूं, उसके ऑप्शन है वर्ण समूह को, व्यवस्थित वर्ण समूह को, शब्द समूह को, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताया गया था टेस्ट में कि वर्णमाला किसे कहते हैं, व्यवस्थित वर्ण समूह को, है ना। तो इसमें दो है, वर्ण समूह को, व्यवस्थित वर्ण समूह को। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, व्यवस्थित वर्ण समूह। तो जिसने बी ऑप्शन लगाया है उसका उत्तर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, लिखित भाषा की नहीं पूछा गया था। तो मैंने आपको बताया था कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। क्या होती है, ध्वनि। तो हमारा उत्तर अगर देखें बी ऑप्शन, बी ऑप्शन में ध्वनि दे रहा है, तो इसका मतलब सही उत्तर क्या होगा, ध्वनि। ठीक है, तो जिन्होंने ये लगाया ध्वनि, उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, जो कि बहुत ही आसान प्रश्न था आपके लिए। तो उत्तर, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन, मतलब 11। कितनी होती है, 11। सही उत्तर क्या हो जाएगा, 11। अब अगला प्रश्न है फोर्थ नंबर क्वेश्चन, इनमें से ह्रस्व स्वर नहीं है। अब ह्रस्व स्वर नहीं है, ह्रस्व स्वर होते कौन से, हम लोग बात करते हैं। अगर ह्रस्व स्वर की बात की जाए कि ह्रस्व स्वर कौन कौन से, तो ह्रस्व स्वर की बात की जाए तो मैंने आपको बताया था कि ह्रस्व स्वर मतलब छोटे स्वर, आ, ई, उ और ऋ, इनको बताया गया था। 11 में से जो 4 हैं, ये क्या है, ये आपके ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। अगर ऑप्शन देखा जाए कि ऑप्शन में क्या है, तो ऑप्शन में कह रहा है कि इसमें ऑप्शन है आ, ऑप्शन में दिया गया है, ई दिया गया है, उ दिया गया है, और एक ऑप्शन है ए। आपसे प्रश्न पूछा गया इसमें से ह्रस्व स्वर नहीं है नहीं पूछा गया। जल्दबाजी में गलती नहीं करना है कि आपने देखा कि ह्रस्व स्वर सीधे नहीं है कि है, क्या पूछा है, गलत। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि ह्रस्व स्वर इसमें से कौन नहीं है। तो कौन सा नहीं है, ए। ये कैसा स्वर है, ये दीर्घ स्वर है। ठीक है, अच्छा फिर अगले बात आते हैं। अच्छा, यानी ह्रस्व स्वर को मैंने आपको बताया था, याद होगा बच्चों को, कि ह्रस्व स्वर को ही, जो ये 4 ह्रस्व स्वर है, इन्हीं को हम लोग मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल स्वर। तो अगर मूल स्वरों की संख्या पूछी है तो वो भी कितनी है, 4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा था, इसमें देखते हैं निम्न में से दीर्घ स्वर है। ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन आ, ई। तो भाई आ, ई तो क्या हो गया, अभी आपको बताया गया ये ह्रस्व स्वर है। फिर दूसरा ऑप्शन है ऋण, तो ऋण भी ह्रस्व स्वर है, तो ये भी नहीं होगा। फिर अगला है उ, छोटा उ, तो छोटा उ भी क्या है आपका, ह्रस्व स्वर है। तो इसका मतलब ये 3 तो नहीं होंगे, 3 ऑप्शन काट दिए हमने। अगला जो लास्ट ऑप्शन है ए और ए, ये क्या है, दीर्घ स्वर। तो हमसे यही पूछा था कि दीर्घ स्वर कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और ए। मूल स्वरों की संख्या कितनी है, छठा क्वेश्चन है हमारा। तो अभी मैंने आपको बताया कि जितने ह्रस्व स्वर हैं उन्हीं को मूल स्वर कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या है, मूल स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। तो 4 नंबर ऑप्शन कौन सा है, सी। सी नंबर ऑप्शन है जो कि उत्तर दे रहा है, हमारा सही उत्तर दे रहा है 4। क्लियर। तो मूल स्वरों की संख्या 4 हो जाएगी। चलिए, निम्नलिखित में कंठ स्वर है, कंठ स्वर। तो कंठ स्वर आपको बताएगा कंठ स्वर कौन से हैं जो कि गले से बोला जाए। तो आप यहाँ पर ऑप्शन आपको छोटा आ और बड़ा आ दिया गया है, छोटी ई और बड़ी ई, री, ए और आय। तो इसलिए अगर सही बात करूं, मैं आपको बताया गया था कि आ और बड़ा, ये दोनों स्वर कैसे स्वर हैं, इनको हम लोग कंठ स्वर बोलते हैं। इनको बोलने में कंठ का इस्तेमाल होता है, आ, ये आपको बोल के बताया गया था। क्लियर। अगला लास्ट क्या, 8 नंबर क्वेश्चन है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ कौन सा स्वर है। तो बहुत ही आसान ये प्रश्न था, आपको बताया गया था। ऊ, आपके ओठ जो है, ये जो गुलाबी गुलाबी आपके सुंदर सुंदर ओठ हैं पंखुड़ियों के समान, तो वो आपको खुद उत्तर दे रहे हैं कि कैसे स्वर है, ये ओष्ठ स्वर है। कैसे स्वर है, ओष्ठ स्वर। तो हमारा उत्तर जो है 8 का 8वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी, वो एकदम है करेक्ट। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नवा प्रश्न हमारा क्या कहता है भाई,
चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में पष्ट स्वर है। अब भाई पूछ लिया पष्ट स्वर। अब पष्ट स्वर किस आधार पर डिवाइड किए गए थे? जिह्वा के भाग के आधार पर। आपको बताया गया था कि जीभ के भाग होते हैं और उसमें 3 डिवाइडेशन किए गए थे। एक आपको बताया गया था अग्र, मध्य और पश्च। कौन कौन से? अग्र, मध्य और पश्च। ये 3 भाग थे, अग्र, मध्य और पश्च। तो अब यहाँ पर प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में पष्ट स्वर है, तो पष्ट स्वर का अग्र से आपको बताया गया था अग्रीय, है ना। तो अग्रीय में क्या क्या निकल गया था? ई और बड़ी ए और ए, ये तो निकल गया अग्रीय से। अग्रीय हमने मॉडिफाई किया था, जिन लोगों ने वीडियो देखी थी उनको जरूर पता है। जिन्होंने नहीं देखी है, जो वंचित रह गए हैं या अभी नए व्यूवर्स हैं, नए दर्शक हैं, आज ही इसी वीडियो से पहली बार देख रहे हैं, तो वर्णमाला के जो चारों पार्ट बनाए गए उनको देखें, आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर मध्य स्वर की बात की जाए तो कौन सा था? छोटा आ था, और बाकी जो बच्चे थे हमारे ऋण को हटा के वो सब पष्ट स्वर में आते हैं। तो अगर इसका उत्तर जो देखा जाए तो आ तो मध्य स्वर हो गया, ई ए ये अग्र स्वर हो गया। बचा हमारा कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन में कौन से है? ओ और औ। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ओ और औ। मतलब कि 9 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर, करेक्ट आंसर है वो डी है, ओ और औ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में आगत स्वर है। बहुत ही आसान है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तो जो है क्लासेस में बताया गया है कि आगत स्वर कौन से होते हैं, कैसे पहचाना जाए। तो बहुत ही आसान है। आगत स्वर मतलब आने वाला स्वर। तो क्या है? आ के ऊपर लगा दिया चंद्र, अ, जो कि क्या है? अंग्रेजी भाषा में ज्यादातर प्रयोग होता है। डॉक्टर, है ना, बॉस, तो ये क्या है? वहीं से लाया गया है। तो इसको हमने क्या बोल दिया? आगत स्वर बोल दिया। क्या बोल दिया? आगत स्वर। तो 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो उसका ऑप्शन कौन सा सही है? बी। कौन सही है? बी सही है। फिर जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है तो उन्हें क्या कहते हैं? उसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अकारांत। क्या हो जाएगा? अकारांत। तो अकारांत हमारा कौन सा ऑप्शन है? ए नंबर। कौन सा है? ए, अकारांत। अब ये 11 का ऑप्शन था ये ए, अकारांत। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अकारांत। ठीक है, चलिए जिन्होंने लगाया है उनका बिल्कुल सही है। स्कोर करते रहिए। जिन विद्यार्थियों ने उत्तर दिया है बताएं कितना स्कोर किया है। ए और ए वर्ण कहलाते हैं। ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं भाई? तो ए और ए को आपको बताया गया था। अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो उच्चारण स्थान के आधार पर ऑप्शन दिए गए आपको। एक लिखा है नासिक, मूर्धन्य, कंठ तालव्य और ओष्ठ। तो ए और ए जो कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे? कंठ तालव्य कहलाएंगे। आपको बताया गया था तोड़ के कि ए को अगर हम तोड़ते हैं तो क्या होता है? आ और ई में टूटता है। क्या किसमें टूटता है? आ और ई में। तो आ हमारा कैसा है? कंठ है, और ई कैसा था? तालव्य था। तो इन दोनों को मिला के क्या बन गया था? कंठ तालव्य। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 12 नंबर का सी। 13 नंबर क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है अन और आहा वर्ण कहलाते हैं। तो अन और आहा ना तो स्वर है ना तो व्यंजन है। कौन है भाई? अयोग वा, जो योग ना होते हुए भी साथ रह रहे थे। तो 13 का ऑप्शन है सी, अन और आहा वर्ड कहलाते हैं अयोग वा। क्लियर? जल्दी से 14 नंबर क्वेश्चन पूछते हैं। अन, अब आ के ऊपर लगा है चंद्र बिंदु और पूछा जा रहा है कि ये क्या कहलाता है, इसको क्या बोलते हैं। तो क्या बताया गया था आपको? एक बिंदी और एक चंद्र बिंदु दो बताए गए थे। तो चंद्र बिंदु यहाँ पर पूछा गया, इनको क्या बोलेंगे? तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन, अनुस्वार, सॉरी अनुनासिक। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन। अनुस्वार किसको बोलेंगे? अनुस्वार ये बोलेंगे जिसको, जिसमें केवल एक बिंदी होती है। जहां चंद्र बिंदु हो जाएगी उसको क्या बोलते हैं? अनुनासिक। तो 14 नंबर क्वेश्चन है उसका सी ऑप्शन सही है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन अयोगवा? अब अयोगवा कौन सा पूछ रहा है आपसे? विसर्ग, स्वर, व्यंजन या संयुक्त व्यंजन। तो भाई अयोगवाह में कौन कौन से आएंगे? अयोगवाह में आपको बताया गया अन और आहा आते हैं। तो ये तो अनुस्वार और अनुनासिक में डिवाइड हो गए। अब ये हमारा क्या कहलाता है? विसर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? विसर्ग कहलाता है। और यही क्या है? आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में अयोगवाह कौन सा है। तो कौन अयोगवाह हो जाएगा? ऑप्शन ए, विसर्ग। ठीक, तो 15 नंबर का सही आंसर क्या है? ए, विसर्ग। चलिए मैच कर लीजिए जल्दी से। फिर 16 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में वर्ष व्यंजन है। क्या है? वर्ष व्यंजन। वर्ष व्यंजन कौन से? यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग में गलत हुआ है, वर्ष लिखा है, वर्ष व्यंजन है। तो वर्ष व्यंजन क्या हो जाएगा? आपको बताया गया। तो वर्ष व्यंजन के लिए सरल, सरल, सरल। तो यहाँ पर सा और ला दो वर्ड आए हैं, सा और ला। तो हमारा सा और ला किस ऑप्शन को दिखा रहा है? ए नंबर ऑप्शन।
तो 16th नंबर क्वेश्चन का अगर सही उत्तर की बात की जाए तो वह कौन सा है? ए। क्लियर? मैच कर लीजिए। फिर 17 नंबर क्वेश्चन, टा वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? आसान सा था एकदम। टा आपको बताई गई थी ट्रिक, कंठ तालव, तो सॉरी ट्रिक बताई गई थी आपको कौन सी? KTMDH उच्चारण स्थान के आधार पर जो ट्रिक बताई गई थी वो क्या बताई गई थी आपको? KTMDH, है ना। तो के से क्या था आपका? कंठ था। टी से क्या था? तालव्य था, है ना। और एम से मूर्धन और डी से दंत, एच से ओष्ठ। तो उसी के आधार पर आपको भूलने के लिए नहीं बताया गया, भूलोगे नहीं। आसान ट्रिक थी, बहुत आसान ट्रिक थी, हम लोग करते हैं। चलिए देखते हैं क्या है भाई उसके आधार पर। अगर देखा जाए टा वर्ग का उच्चारण स्थान, तो टा वर्ग हमारा किसमें आ जाएगा? हमने किया KTMDH। तो यहाँ पर के से का गा गा अंगा 5 हो गए। फिर टा ठा डा 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 किसमें आ जाएगा? टी। तो टी किसमें होता है? कंठ तालव। तो ये कौन सा होगा? तालव। तो टा जो वर्ग है टा ठा डा ढ डा किसमें आ जाएंगे? तालव्य वर्ग में। तो आपसे यही पूछा है कि टा वर्ग का उच्चारण स्थान है, तो टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालव्य। क्या हो जाएगा? तालव्य वर्ग। ठीक है, चलिए ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे, उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन है। आपको बताया गया था कि द्विगुण व्यंजन मतलब जिसमें दो गुण हो, डा और ढा, इनमें बिंदी लगा दिया तो ड़ा और ढा हो गए, हटा दिया तो डा और ढा हो गए। ठीक है, तो इसलिए इनको उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन कहा जा रहा है। तो इसमें 18 नंबर का भी उत्तर जो है आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा 18 का ए। ड़ा और ढा कैसे व्यंजन है? उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग बताते रहिए भाई कितने सही हो रहे हैं आपके। निम्नलिखित में समृद्ध स्वर है, 19 नंबर क्वेश्चन आ गया है। कह रहा है निम्नलिखित में समृद्ध, समृद्ध स्वर है। समृद्ध का मतलब क्या बताया गया? समृद्ध का मतलब बताया गया था सकरा। ऐसा ऐसे व्यंजन जिनको बोलने के समय हमारा मुख एकदम, मुख का जो मार्ग है वह एकदम सकरा होता है, एकदम चिपका हुआ होता है, वही स्वर समृद्ध स्वर कहलाते हैं। अब ऐसे इसमें से कौन है? ई मुंह बंद है मेरा। आ देख लीजिए बहुत ज्यादा खुला है, आप भी आ सकते हैं। अ, ए और औ। तो इनमें अगर चारों ऑप्शन में देखा जाए सबसे सकरा क्या है? ई मतलब मुंह बंद रहता है। समृद्ध स्वर में आपको बताया गया था समृद्ध स्वर कौन से थे? ई और उ, ये समृद्ध स्वर थे। तो यहाँ पर आपसे समृद्ध स्वर पूछा गया तो हमारा ई और ई दोनों उत्तर हैं, मतलब दोनों है। कौन से ऑप्शन में है? ए नंबर ऑप्शन में। तो 19th का ए नंबर हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 20 में पूछा गया है निम्नलिखित में विवृत स्वर है। प्रश्न जो प्रश्नमाला आपको दी गई है, क्विज दी गई थी, बहुत ही एक समझ लीजिए संगठित तरीके से दी गई थी कि वर्णमाला की स्टार्टिंग कहां से हो रही है और स्टार्टिंग वाइज प्रश्न दिए गए। अगर किसी ने नहीं पढ़ा या भूल गए हैं तो वो आपको शुरुआत से उसी आधार पर प्रश्न बनाए गए जिससे कि आपको वापस से याद हो जाए, है ना। जो आप लोग भूल चुके हैं या कुछ गलतियां कर सकते हैं तो गलतियां आप करें, और गलतियां अभी यहीं पर कर रहे हैं, एग्जाम में नहीं। एग्जाम तक आपको अभी यहाँ से गलती सीख लेना है कि हाँ कौन सी गलती होगी जल्दबाजी में, और उसको सही करके एग्जाम में हमको पूरा 100% देना है। चलिए तो प्रश्न कहता है क्या? निम्नलिखित में विवृत स्वर, विवृत स्वर क्या है? समृद्ध का उल्टा होता है, जैसा कि आपको बताया गया। समृद्ध में मुख मार्ग सकरा होता है और विवृत में मुख मार्ग खुला हुआ होता है, अधिक से अधिक दूरी होती है दोनों का पार्टों की। तो अब इसमें क्या है? तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? 20 में बी, आ ही ऐसा स्वर है जिसको बोलने पर हमारा मुख सबसे ज्यादा खुलता है। आ तो विवृत स्वर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर अर्ध विवृत की बात कोई नहीं की ना अर्ध विवृत का कोई ऑप्शन दिया गया, तो आ जो है क्या हो जाएगा? विवृत स्वर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन है, बहुत ही आसान, सभी लोगों को आता होगा। या रा ला वा, अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। इसका उत्तर सही हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, या रा ला और वा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में ऊष्म व्यंजन है, तो ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो ऊष्म व्यंजन भी भाई अंतस्थ व्यंजन के बाद आते हैं शा 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 और हा। तो 22 का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? शा 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 हा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो स्पर्श व्यंजन, तो ये जो KTMDH लिखा है 5-5 के आपको मिलते हैं लेटर्स में, कावर्ग टावर्ग, है ना। फिर आपको कावर्ग चावर्ग टावर्ग टावर्ग ये सब अलग लगाते हैं। अच्छा इसमें पूछा गया था, अच्छा मैंने एक प्रश्न अभी यहाँ पर मतलब अभी देखा, एक प्रश्न आपको बताया कि गलत हो गया है, उसको सही कर लीजिए। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 17 था, सॉरी
17 में टा वर्ग पूछा गया था, टा वर्ग पूछा गया था ना। टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, उसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, मूर्धन्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूर्धन्य। टा ठा डा 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 बोलने पे जीभ जो है टकरा रही है, तो उसमें जो है गलत हो गया। यहाँ पर क्या होगा, तालब क्या हो जाएंगे, चा छा जा जा इया, ये आ जाएगा। तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं भाई, आप लोग सही कर लीजिए अभी से। मुझे याद आ गया कि तुरंत कि टा वर्ग का उच्चारण स्थान गलत हो गया था वहां पर। तो टा वर्ग का जो उच्चारण स्थान होगा वो क्या होगा, मूर्धन्य होगा। तो इसका उत्तर जो 17 नंबर क्वेश्चन था ये, वो कौन सा था, 17 का सी ऑप्शन, मूर्धा। क्लियर, तो इसको सही कर लीजिए दोस्तों आप लोग। चलिए फिर हाँ, अब जहां पर थे हम लोग वापस आते हैं, वहां पर क्या था क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो स्पर्श व्यंजन मैंने अभी जैसे आपको बताया कि सभी में 5-5 होते हैं, टोटल मिला के इन पांचों वर्ग में कितने होते हैं, 25 होते हैं, 25 होते हैं। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 25। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। फिर 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कांकल या स्वर यंत्रीय व्यंजन है। कांकल या स्वर यंत्रीय व्यंजन 24 का ऑप्शन नंबर ए हा, क्या हो जाएगा, हा। 25 क्या कहता है, निम्नलिखित में कंठ व्यंजन है। क्या है, कंठ व्यंजन है। कंठ स्वर की बात नहीं कर रहा है, कंठ व्यंजन। आपको जल्दबाजी में ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दिया गया है आ, छोटा आ और बड़ा, ये कंठ स्वर है, कंठ व्यंजन नहीं है। तो जल्दबाजी में आ नहीं लगा देना है। हमारा अगर कंठ व्यंजन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर डी है, का खा। और किस में आते हैं, कंठ में आते हैं। तो का और खा क्या हो जाएगा, कंठ व्यंजन। तो उत्तर हो जाएगा हमारा डी नंबर, 25 का डी है वह सही है। क्लियर। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में तालव्य व्यंजन है। तो तालव्य व्यंजन मैंने बताया भी आपको, चा छा जा झा और इया, ये 5 होते हैं तालव्य व्यंजन। तो तालव्य व्यंजन है, तो अगर इसमें देखें ऑप्शन 26 में डी नंबर में लिखा है चा और छा, डी नंबर में लिखा है चा और छा, तो ये उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा 26 का। चलिए 27 पे आते हैं, निम्नलिखित में दंत्योष्ठ व्यंजन है। दंत्योष्ठ व्यंजन आपको बताया गया था, स्पेशल कुछ व्यंजन है। तो दंत्योष्ठ व्यंजन में वा और फा होते हैं। तो ऑप्शन में हमको क्या मिल रहा है, ऑप्शन में देखूं तो ऑप्शन में मिल रहा है वा, तो वा क्या हो जाएगा सही, जो कि कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर ऑप्शन है। तो 27 का हो जाएगा दोस्तों कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले भाई जो नए लोग हैं वो लोग जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट कर लें, कमेंट करें, जल्दी से बताएं कितना स्कोर हो रहा है, आप लोग कहां पर जा रहे हैं। चलिए प्रश्न है अगला 28 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही थोड़ा सा मजेदार है। यदि किसी व्यक्ति के नीचे के ओठ ना हो तो वह कौन से व्यंजन नहीं बोल सकता। तो भाई देखो अपना अपना नीचे वाला ओठ पकड़ो, वो हिल ना पाए, और कौन से व्यंजन नहीं बोल सकते, इसमें तो नकल भी कर सकते हैं आप। तो अगर बात की जाए, पहला ऑप्शन है कंठ। कंठ व्यंजन होते कौन से हैं, तो कंठ व्यंजन कौन से होते भाई, का खा, अगर इसको पकड़ का खा बोल ले रहा हूँ बिल्कुल। अच्छा अगला बी ऑप्शन कह रहा है दंत। दंत, तो दंत वाले कौन से होते हैं, ता था ना, तो उसको भी अगर पकड़े ता था दा, भाई इसको भी बोल ले रहे हैं, तो मतलब ये भी नहीं है। अगर बात करो सी नंबर ऑप्शन ओष्ठ की, अब ओष्ठ वाले कौन से थे, पा फा बा भा मा। अब अगर हम पकड़े ओठों को पकड़े अपने और पा पा बा बोले, आ हा नहीं हो पा रहा, मतलब पा फा बा भा मा हम नहीं बोल पा रहे हैं। तो इसका मतलब अगर जिसके नीचे को ओष्ठ नहीं होंगे वह ओष्ठ व्यंजन जो कि कौन से हैं, पा फा बा भा मा, ये नहीं बोल पाएगा। तो वो पापा नहीं बोल पाएगा, बाबा भी नहीं बोल पाएगा, फूफा भी नहीं बोल पाएगा, मामा भी नहीं बोल पाएगा। अब अगर उसको पापा बोलना है तो क्या बोलेगा भाई, तब तो पापा की जगह पे क्या बोले भाई, डैडी बोले। डैडी तो उसमें आएगा नहीं, तो भाई उसके लिए ऑप्शन है कि पप्पा को डैडा बोले, है ना। अब लेकिन मम्मी को क्या बोलेगा, बताइए फिर क्या बोलेगा भाई। तो अब ये तो इसका आंसर क्या होगा 28 नंबर क्वेश्चन का सी ओष्ठ। चलिए 29 में आते हैं, निम्नलिखित में दंत स्वर है। क्या है, दंत स्वर। तो दंत स्वर आपको बताया गया कि दंत में जो जब आपको ये क्लास दी जा रही थी तो दंत में ही इसका उत्तर छिपा था। ता वर्ग, ता था दा धा ना, यही होते हैं दंत। अच्छा लेकिन यहाँ पर दंत पूछा गया है, दंत स्वर है, तो आपने लगाया दंत, दंत स्वर कौन से होते हैं, यहाँ पर बात हो रही दंत व्यंजन की। तो दंत व्यंजन कौन सा है, ता था दा धा ना, ये हमारे क्या है, ता था दा धा ना, ये है दंत व्यंजन। और ऑप्शन में भी शायद दिया गया है आपको दंत व्यंजन, हाँ ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ता और था। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए लगाया है ता और था तो वह बिल्कुल ही गलत जवाब है। ठीक है दोस्तों, क्यों गलत जवाब है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में दंत स्वर है। यहाँ पर ये नहीं पूछा गया कि दंत व्यंजन कौन सा है, और आपको कोई स्वर इसमें
ऑप्शन में नहीं दिया गया, स्वर दे देना चाहिए था लेकिन नहीं दिया गया है, थोड़ा सा आसान बना दिया गया। तो अब ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन हो जाएगा 29 का डी, इनमें से कोई नहीं। और आपको बताया भी गया था कि भाई दंत स्वर कोई होते ही नहीं, कोई भी जितने भी स्वर आपको बताया गया 11 के स्वर सबके अलग अलग उच्चारण स्थान थे, लेकिन उसमें से कोई दंत स्वर नहीं बताया गया था। तो आपको ये बात बताई गई थी कि बेटा दंत स्वर कोई नहीं होता। ठीक, यहाँ पर दंत जो दिए गए थे व्यंजन ऑप्शन में दिए गए, तो जल्दबाजी में आपको गलत नहीं करना। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इसलिए ध्यान पूर्वक प्रश्न पढ़ना है, जल्दबाजी किसी प्रकार की नहीं करनी है। आपको यहाँ पर भी कोई जल्दबाजी नहीं करनी, एग्जाम में भी आपको समय अनुसार और ध्यान से अपने प्रश्नों को पढ़ता है, क्योंकि बहुत ही आसान प्रश्न कभी कभी क्या होते हैं कि हमें लगती है आसान है, बस अब तो इस तो बहुत ही आसान पेपर है, और जल्दबाजी में वो प्रश्न छूट जाते हैं। उसके बाद घर आके हम लोग देखते हैं तो क्या होता है, बहुत ही तकलीफ होती है कि भाई आता हुआ प्रश्न गलत हो गया। निम्नलिखित में अर्ध स्वर है, 30 नंबर क्वेश्चन है अर्ध स्वर। अर्ध स्वर की बात करें अगर तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर है या और वाह। आपको यहाँ पर जब क्लास हुई थी, क्लास में आपको बताया भी गया था कि इसको अर्ध स्वर कैसे हो रहे हैं, या और वाह। ठीक है, तो वहां पर आप जाके देख सकते हैं वीडियो में, क्योंकि टाइम कम है, हमको बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं। ई और आ से मिलकर बनेगा या, क्योंकि स्वर संधि में आप यड़ संधि में इनको देखते हो, और या और वाह। क्लियर? अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से पहुंचते हैं। जल्दी से प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है जो 31 नंबर है हमारे सामने, वो है निम्नलिखित में लुंठित व्यंजन है। तो लुंठित व्यंजन क्या है, सही से जल्दी से बताइए। लुंठित व्यंजन हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन रा। क्या हो जाएगा, रा। लुंठित व्यंजन की बात करूं मैं तो रा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, निम्नलिखित में पार्श्विक व्यंजन है। पार्श्विक व्यंजन के लिए आपको कहानी बताई गई थी कि भैया लता मंगेशकर को पार्श्व गायिका कहते हैं, और लता मंगेशकर का नाम पहला जो स्टार्ट लेटर है वह ला है। तो अगर आपको ऐसे याद, इस कहानी से याद हो जाए कि पार्श्विक व्यंजन क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन में अगर मैं ऑप्शन देखूं तो भाई सा 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 हा, ये कैसे व्यंजन थे, ऊष्म व्यंजन थे। अभी आपने ऊपर प्रश्न पाया इसका। या रा ला वा, ये भी कैसे व्यंजन है, ये आपके अंतस्थ व्यंजन है, इसका भी प्रश्न आपको मिल चुका है। फिर एक ऑप्शन है छ त्र ज्ञा और स्त्रा। तो यहाँ पर बात की गई संयुक्त व्यंजन की, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, छ त्र ज्ञा स्त्रा। मतलब कि उत्तर नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है छ त्र ज्ञा स्त्रा, ये सही है संयुक्त व्यंजन। अगर यही प्रश्न में आपसे पूछा था संयुक्त स्वर कौन से हैं, तो वो कौन से होते हैं, ए ओ और औ। डी ऑप्शन हो जाता जब पूछा जाता संयुक्त स्वर, लेकिन यहाँ पूछा क्या गया था संयुक्त व्यंजन। तो हमारा उत्तर सही कौन सा होगा, छात्र ज्ञासा, मतलब कि ए नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन वर्ड घोष है। घोष की बात आ गई तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, घोष और सघोष क्या है, घोष और सघोष एक हैं। ठीक है, चुन्नू और मुन्नू दोनों लोग एक हैं, एक स्कूल का नाम है और एक घर का नाम है ना, तो बस घोष और सघोष वही वाली कहानी है। तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा वर्ड घोष है, तो ऑप्शन है प ट द और फा। तो पहले मैं आपसे पूछता हूँ घोष और सघोष में आपको कहानी बताई गई थी, मतलब नंबर कोडिंग बताई गई थी। तो अघोष जो था, अघोष जो थे, अघोष की कोडिंग क्या थी भाई, अघोष की कोडिंग अगर आपको याद है 1 और 2 मतलब 12, और सघोष की क्या थी 3 4 5 345। तो मतलब ये जो ये वर्ग लिखे हैं इनका जो पहला और दूसरा होगा वो अघोष में आते थे, और जो तीसरा चौथा पांचवें वर्ड होंगे वो किसमें आएंगे, सघोष या घोष कहलाएंगे। अब देखो अगर मैं देखूं ऑप्शन नंबर ए पा, तो पा जो है पहले ही आ जाता है, पा फा बा, तो पहला ही लेटर पा है, तो ये तो नहीं होगा। फिर है टा, ये भी पहला ही लेटर है, ये भी नहीं होगा। फिर दा देखते हैं, दा ता था दा, और दा किस पे आएगा, तीसरे नंबर पे आएगा भाई। ता पहला हो गया, था दूसरा हो गया, दा तीसरा हो गया। तो हमारा जो घोष प्रश्न इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया, निम्नलिखित में कौन वर्ड घोष है, तो कौन सा हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन मतलब दा सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए निम्नलिखित शब्दों में द्वित व्यंजन है। तो 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन कौन सा है, तो द्वित व्यंजन में आपको बताया गया था कि एक ही प्रकार के शब्द दो बार आए हो, एक बार आधा हो और एक बार क्या हो पूरा, मतलब एक ही प्रकार के जो वर्ड हैं वह दो बार आए। जैसे कि इसमें ऑप्शन देख रहे हो बच्चा, अब बच्चा में क्या है कि चा और चा की पुनरावृत्ति हुई है, एक बार वो आधा आया एक बार पूरा आया, तो वो किसमें आ जाएंगे, द्वित व्यंजन में आ जाएंगे। और में है लेकिन कक्षा में लिखा है चा और छा, तो ये एक जैसे नहीं, यहाँ पर चा है यहाँ पर छा, ये दोनों अलग अलग है, तो यह द्वित व्यंजन में नहीं आएंगे। कौन सा आएगा, बच्चा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही बच्चा। जैसे बच्चा है, बिल्ली है, दिल्ली है,
ये जो शब्द है वो द्वित्व व्यंजन में आएंगे। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो ये आपको बताया गया था, छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? का के बाद आता है। किसके बाद आएगा? का के बाद। छा को तोड़ा गया था भाई, छा को किससे तोड़ा गया था? का प्लस सा। तो आपको बताया गया था कि भाई छा को अगर हम करें कि छा किससे मिलकर बना है? का और सा से मिलकर बना, और छा का क्रम पूछा जाए तो इसी के बाद आएगा। हिंदी वर्णमाला में जो छा का क्रम है वो किसके बाद आएगा? का के बाद आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसी से संबंधित है ज्ञा, जो अगला संयुक्त व्यंजन है ज्ञा, ज्ञा से ज्ञानी वाला। ज्ञा वर्ण किसके योग से बना है? तो ज्ञा वर्ण किसके योग से बना है? देखिए अभी यहाँ पर योग नहीं पूछा गया, यहाँ से पूछा गया था कि हिंदी वर्णमाला में छा का क्रम किसके बाद आता है, और अगला पूछ लिया गया कि ज्ञा वर्ण किसके योग से बना है। तो ज्ञा वर्ण किसके योग से बना है अगर मैं बात करूं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेटा ज्या और इया। क्या हो जाएगा? ज्या और इया। ठीक, तो इसको सही कर लीजिए आप। सही जिसका सही है उसको मुबारक हो, और जिन्होंने गलत किया है वो सही कर ले। ज्ञा वर्ण किसके योग से बना है? बी ऑप्शन हो जाएगा ज्या और इया से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है महाप्राण ध्वनिया व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? तो महाप्राण व्यंजन, तो महाप्राण ध्वनिया, जैसे यहाँ पर घोष और सघोष की बात की गई कि पहला और तीसरा और तीसरा जो था पांचवा, तो वैसे ही अल्प प्राण और महाप्राण का बताया गया था। तो अगर मैं बात करूं अल्प प्राण की, तो अल्प प्राण की क्या था? अल्प प्राण में आपको एक कोड बताया गया था जो कि अल्टरनेटिव क्रम में था, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, मतलब 135। और जो कि महाप्राण में आपको बताया गया था कौन कौन से? 2 and 4, मतलब दूसरा और चौथा। तो आपसे प्रश्न में यही पूछा है कि महाप्राण ध्वनिया व्यंजन वर्ग में किस वर्ग से संबंधित है? तो महाप्राण किसमें आ जाएंगे? दूसरे और चौथे में। दूसरा और चौथा हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। क्या है? बी। तो जिसने बी लगाया उसका सही है भाई, दूसरा और चौथा सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सघोष ध्वनिया व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? फिर से देखिए भैया आगे जो मैंने आपको बताया, सघोष ध्वनिया व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित? सघोष किसमें आ रहा है? तीसरे, चौथे, पांचवे में। तो तीसरा, चौथा, पांचवा या कहीं पर लिखा है तो देखें ऑप्शन कौन सा है? पहले में पहला तीसरा है तो ये नहीं हो सकता है। तीसरा और चौथा, तीसरा और चौथा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में तीसरा और चौथा सही हो जाएगा। फिर सी नंबर ऑप्शन है पहला और दूसरा, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि ये कौन सी होंगे? अघोष में हो जाएंगे। और डी ऑप्शन कहता है कोई नहीं, तो कोई नहीं तो नहीं, लेकिन इसका सही उत्तर जो है वो कौन सा है? बी, मतलब तीसरा और चौथा। तो सघोष ध्वनिया व्यंजन वर्ग में किस वर्ग से संबंधित है? इसका सही उत्तर क्या होगा? तीसरा और चौथा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में नासिक के व्यंजन है, तो नासिक के व्यंजन क्या होगा? च, ड़, ट और अन। तो आपको बताया गया था कि नासिक के व्यंजन क्या होते हैं? जो ये वर्ग होते हैं, का वर्ग, चावर, टावर, टावर, पावर, ये जो 5 वर्ग हैं, तो इनका जो आखिरी लेटर होता है, जो पंचमाक्षर होता है, जैसे का वर्ग का आखिरी लेटर क्या हो जाएगा? अंगा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जो चा वर्ग है उसका आखिरी लेटर क्या हो जाता है? यहाँ हो जाता है। ऐसे ही जो टा वर्ग है उसका आखिरी लेटर क्या हो जाएगा? ड़ा हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या आएगा? ता वर्ग आएगा, ता वर्ग का आखिरी लेटर क्या हो जाएगा? ता था ता ना हो जाएगा, फिर पापा बाबा मा हो जाएगा। ये है, तो इनको हम लोग पंचमाक्षर या नासिक के व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंचमाक्षर या नासिक के व्यंजन बोलते हैं। तो हमसे यही पूछा गया था निम्नलिखित में नासिक के व्यंजन है, तो अगर आप देखें बी नंबर ऑप्शन में लिखा है ड़ा। क्या लिखा है? ड़ा। तो यही हमारा सही हो जाएगा निम्नलिखित में नासिक व्यंजन, तो ड़ा हमारा सही हो जाएगा। किस? ड़ा जो है नासिक व्यंजन, तो बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में अल्प प्राण व्यंजन है। अल्प प्राण व्यंजन की बात करें तो लिखा है पहला ऑप्शन है आ, क, ग, थ, ध, च, छ। क्लियर? तो ये आपको लिखे पहला ऑप्शन दो स्वर लिखा है तो उसको हटाते हैं। अब जैसे यहाँ पर क्या है? क, ग, थ, ध, च, छ। तो अल्प प्राण की बात करते हैं। अल्प प्राण का कोड क्या है? 1, 3 and 5। ठीक है, 1, 3 and 5। देखिए क्या कौन सा है? का गा, का गा लिखे हम, का, ख, फिर गा। तो का हो गया पहले पे, गा हो गया तीसरे पे। तो क्या पहला तीसरा आता है अल्प प्राण में? यस बॉस, आ रहा है। पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण में आता है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। 41 का आंसर हो जाएगा बी, का और गा। ठीक है, सही कर लीजिए आप लोग जल्दी से, जिसका गलत है और जिनका सही है। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छे जा रहे हैं, आपकी तैयारी अच्छी है। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी? तो सही उत्तर 52। क्या हो जाएगा? 52, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आपको बताया गया था कि 52 कैसे हैं?
तो आपको 11 स्वर होते हैं। उसके बाद 2 अयोगवा में आते हैं तो 11 2 13 ये हो गए। और 33 व्यंजन क्या है, मैं इसको आपको लिख के बताता हूं कि भाई कैसे हैं। 52 ये कैसे होते हैं आपको वहां पर भी बताया गया था, बोलेंगे नहीं तो देखिए भाई, तो जैसे कि बताया कि भाई सबसे शुरुआत में क्या हो गया, 11 ये स्वर हो गया, ठीक है, 11 क्या हो गए, स्वर हो गए। उसके बाद 2 आपके अयोगवा हो जाते हैं, कौन कौन से, अन और आ। फिर 33 व्यंजन हो गए, कितने हो गए, 33 आपके व्यंजन हो गए। 33 व्यंजन कौन से थे, तो 33 व्यंजन जो आपके उसमें स्पर्श व्यंजन 25 आते हैं, 4 अंतस्थ तो 4 ऊष्म आ जाते हैं। उसके बाद 2 द्विगुण व्यंजन आपके होते हैं। द्विगुण व्यंजन कौन से, अभी आपको बताया गया, ड़ा और ढ़ा। और 4 जो है संयुक्त व्यंजन, छ, ज्ञा और स्रा होते हैं, तो 4 हो जाते हैं, ठीक है। इन सभी को हम लोग जोड़ लेते हैं, जोड़ो भाई, 4 2 6 2 8 और 8 और यहाँ पर 11 19 और 19 और 33 आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 52। क्या हो जाएगा, 52, ठीक है। ऐसे भी जोड़ो, 4 2 6 3 9 2 11 1 12 2 हो गया, 3 1 4 1 5, टोटल कितना हो गया, 52। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 52। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, 52। अगर आपसे पूछता है कैसे है तो आप बता सकते हो कि भैया स्वर जो है हमारे 11 होते हैं, 2 अयोगवा होते हैं, 33 जो है आपके व्यंजन है, 2 आपके उच्चतर द्विगुण व्यंजन है और 4 जो है संयुक्त व्यंजन, टोटल मिला के 52। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में सा व्यंजन है, शा। अब ये शा जो है कौन सा व्यंजन है, शा लिखा है, इसको बहुत लोग सा से सलजम वाला शा बोलते हैं, तो ये सलजम वाला शा नहीं दोस्तों, आपको सलजम वलजम नहीं बताना है। आप एग्जाम में अगर देना है वहां पर सलजम वाला लिख के भी नहीं आएगा कि भैया ये सलजम वाला, ठीक है। वहां पर क्या लिखा होगा, वहां पर लिखा होगा दोस्तों तालव्य है, दंती है, ओष्ठ है, क्योंकि मूर्धन है, ये सब लिखा होगा। तो अगर बात करें इस सा की, तो इस सा का कौन सा होगा, तो इस सा का सही उत्तर हो जाएगा तालव्य। कौन सा हो जाएगा, तालव्य, ठीक है। एक और सा होता है, ये कौन सा है, ये आपका दंती सा है। और एक और सा है, कौन सा, इसको क्या कहते हैं हम लोग, मूर्धन सा। तो ये 3 सा है, इनके अलग अलग उच्चारण स्थान। तो आपसे इस प्रश्न में ये पूछा गया था कि ये सा कौन सा है, तालव्य। तो ये सा भी आपसे पूछा सकते हैं, तो आप लोग घबराना नहीं, आपको उत्तर देना है। उम्मीद है आप लोगों ने सही उत्तर दिया होगा बिल्कुल, क्योंकि आप लोगों की अच्छी तैयारी है, आप लोग अच्छे बच्चे हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आगे प्रश्न जो कि मैंने आपको बताया, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, अगर व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो 33 है। आपको सब उठा के नहीं जोड़ देना है कि हाँ उच्छिष्ट भी उसमें जोड़ दिया आपने और आपने उसमें जो है संयुक्त व्यंजन में जोड़ दिया, केवल क्या आपकी जो सही संख्या हो जाएगी 33। 44 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन 33 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में सघोष है, सघोष क्या है, ऑप्शन है का खा। सघोष क्या होते हैं, सघोष में मैंने यहाँ लिखा तीसरा चौथा पांचवा, तो का खा तीसरे चौथे और पांचवे से बिलोंग नहीं रखते हैं, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर एक ऑप्शन लिखा है छोटा आ और बड़ा, ठीक है। अच्छा अगले देखते हैं, पा और फा लिखा, तो पा और फा भी पहला और दूसरा है, तो ये भी सघोष में नहीं आएंगे। और डी ऑप्शन कह रहा है कोई नहीं, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, बी, आ और आ, मतलब छोटा और बड़ा, ये हो जाएंगे। निम्नलिखित में सघोष आपसे पूछा गया था, तो सघोष में आपको बताया गया था कि भाई जितने व्यंजन होंगे वो तो आपको बताया गया, लेकिन आखिरी में ये भी बताया गया कि जितने भी स्वर होते हैं वो सभी सघोष के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जो व्यंजन दिए गए वो तो सघोष नहीं है, तो जो स्वर दिया गया है छोटा आ और बड़ा, मतलब सभी स्वर आते ही हैं, तो आ और आ क्या हो जाएंगे, सघोष हो जाएंगे। तो 45 नंबर ऑप्शन, जो 45 नंबर क्वेश्चन है उसका जो ऑप्शन है बी, वो हो जाएगा सही। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। निम्नलिखित में ओष्ठ व्यंजन है, तो ओष्ठ व्यंजन कौन सा होता है, कौन सा वर्ग है, का वर्ग है, पा वर्ग है, ता वर्ग है या चा वर्ग। तो अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बात हुई है ओष्ठ व्यंजनों की, जिसको हम बाई ओट पकड़ के नहीं बोल पा रहे थे, और कौन से थे, पा फा बा भा मा थे, ठीक है। तो पा वर्ग जो है वह हो जाएगा हमारा सही उत्तर। ओष्ठ व्यंजन है कौन से, पा वर्ग की जो 5 व्यंजन है वो सभी ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। क्लियर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछते हैं, निम्नलिखित में महाप्राण व्यंजन है। अब महाप्राण में बात की गई थी, अब यहाँ पर जो ऑप्शन है वो कोड के अकॉर्डिंग नहीं है। महाप्राण में दूसरा चौथा, और यहाँ पर लिखा या र ल श, ये तो हमारे उन 5 वर्ग में है ही नहीं, तो आपको उन वर्गों के अलावा भी कुछ बताए गए थे। कौन से बताया गए, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं,
तो अल्प प्राण में आपको पता है आ से अल्प प्राण होता है और आ से ही अंतस्थ व्यंजन होता है। तो जितने ही अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो किस में आते हैं, वह अल्प प्राण में आते हैं। तो हम लोग देखते हैं जो 47 नंबर क्वेश्चन है इसमें कितने क्या कोई अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण है या अलावा में से कोई है। तो ऑप्शन अगर मैं देखूं भाई यहाँ पूछा गया, लेकिन यहाँ पूछा गया महाप्राण व्यंजन। तो महाप्राण व्यंजन में अल्प प्राण में तो क्या आ गया, अंतस्थ व्यंजन आ गया। तो महाप्राण में कौन से आएंगे, ऊष्म व्यंजन आएंगे। तो ऊष्म व्यंजन कौन से होंगे, सा 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 और हा। तो मैं देख रहा हूँ 47 नंबर क्वेश्चन में सा 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 हा में एक सा दिया है जो कि डी नंबर ऑप्शन है। बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो है अंतस्थ व्यंजन। क्या है, अंतस्थ व्यंजन। तो 47 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा सही। तो निम्नलिखित में महाप्राण व्यंजन है तो इसका सही उत्तर क्या है, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48। अब इसने पूछ लिया है निम्नलिखित में अल्प प्राण व्यंजन है। ठीक है, आपसे पहले क्वेश्चन में महाप्राण पूछा, इसमें अल्प प्राण। कैटेगरी वही है, कोड यहाँ पर भी नहीं है, वही आपके अंतस्थ और ऊष्म से ही पूछे गए। तो अल्प प्राण में मैंने अभी आपको बताया कि अल्प प्राण में क्या होंगे, अंतस्थ व्यंजन आएंगे, जितने भी अंतस्थ व्यंजन। तो क्या कोई अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण है, बिल्कुल है, दिया गया है आपको। पहला ही ऑप्शन दिया गया या, और या कैसा व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है। तो यह हमारा उत्तर सही हो जाएगा। बाकी शा शा और हा जो बी सी और डी में दिए गए हैं वो आपके महाप्राण है, जो कि आंसर नहीं होंगे। तो निम्नलिखित में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा हो जाएगा, या। 48 का ए नंबर ऑप्शन सही है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं निम्नलिखित में अघोष व्यंजन है। तो अघोष व्यंजन कौन से होते हैं, तो अघोष में आपको बताया गया था कि भाई अघोष व्यंजन कौन कौन से हैं। भाई घोष तीसरा चौथा पांचवा, अघोष पहला दूसरा। लेकिन यहाँ पर भी आपको कोड नहीं दिया गया है, कोड से हटके दिया गया है। तो अघोष में आपको पढ़ाया गया था भैया कि अघोष जो होता है, अघोष में आपको इसका उल्टा होता है जो अल्पप्राण का होता है। अल्पप्राण में अंतस्थ आते हैं, लेकिन अघोष में शा 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 मतलब क्या आ जाएंगे, ऊष्म व्यंजन आ जाएंगे। कौन से आ जाएंगे, अघोष में आते हैं ऊष्म व्यंजन, और कि पूरे नहीं, सा 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 हाथ छूट जाता, हा किसमें आ जाता है, वह सघोष में आ जाता है। किसमें आ जाएगा, सघोष में, हा। और बाकी जितने अंतस्थ हैं वो सब आ जाएंगे इसी में। तो हमसे पूछा गया प्रश्न में, प्रश्न पूछा निम्नलिखित में अघोष व्यंजन है, कौन सा है, अघोष व्यंजन। तो अघोष व्यंजन सा सा सा, क्या इनमें से कोई ऑप्शन है। तो अगर हम देखें तो आपको ऑप्शन मिल जा रहा है सी नंबर ऑप्शन। सी नंबर ऑप्शन में सा लिखा हुआ, कौन सा सा लिखा है, ये लिखा है। तो अघोष व्यंजन कौन सा हो जाएगा, सा हो जाएगा, जो कि दंती सा है। तो सी नंबर ऑप्शन 49 का करेक्ट है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि अंतिम क्वेश्चन है हमारे इस वर्णमाला टेस्ट का। निम्नलिखित में सघोष व्यंजन है। तो सघोष व्यंजन ये भी आपका उसी तरीके से संबंधित है। तो सघोष व्यंजन में बताया कि कौन से हैं, सघोष में क्या आते हैं, हा या र ला वा, क्या इनमें से कोई है। तो अगर देखा जाए सा 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 ये तीनों संयुक्त वो ऊष्म व्यंजन है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। डी नंबर ऑप्शन लिखा है हा, क्या लिखा है, हा। तो हमारा हा जो है मतलब डी नंबर ऑप्शन 50वें का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। तो ये रहे आप सभी के जो वर्णमाला का टेस्ट लिया गया था उनके 50 के उत्तर। तो आप लोग जितने भी लोगों ने ये टेस्ट दिया है, जिन्होंने अटेम्प्ट किया है, बाकी लोग भी अटेम्प्ट करते रहे जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। लेकिन अभी तक जो कि आपको टाइम दिया गया था कि 5 PM तक आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो जिन लोगों ने प्रश्नों के उत्तर दिए वो अपना स्कोर देख लें कि उन्होंने कितने सही किए, क्या गलतियां की हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि उन्होंने कितना स्कोर किया गया है, और क्या गलती भी की है, क्या जल्दबाजी में उन्होंने गलती की है उसका भी एक्सपीरियंस हमें बताएं। ठीक है, आगे आपको जो भी टॉपिक पढ़ाए जाएंगे ऐसे ही आपके लिए प्रश्नोत्तरी लाई जाएगी, जिससे आपको परीक्षा के लिए बहुत ही मजबूती से तैयारी करने का अवसर मिले आपको। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली क्लास में। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रहिए, अपने को ख्याल रखिए। जय हिंद।